इन क्लेम्स को साबित करने के लिए सबसे पहला मेरे पास जो एविडेंस है वो है जनाब कनाडा का। ठीक है, ट्रंप साहब जो हैं वो अब देखें, यही है हमारा यूएसए। ठीक है, और कनाडा उसके नॉर्थ में है। कनाडा नॉर्दर्न जो है वो नेबर है यूएसए का, नॉर्दर्न कह दें कि ये नेबर है, इमीडिएट नेबर। ठीक है, अब कनाडा जो है वो उसका ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ। क्या है? ट्रेड सरप्लस। कितना ट्रेड सरप्लस है? अगर हम जून 2024 की बात करें तो 77 बिलियन यूएस डॉलर का यूएसए के साथ इसका ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का मतलब ये है कि ये जो कनाडा है ये यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। ठीक है, मतलब इसकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं। ठीक है, ये इसका ट्रेड सरप्लस है। और ट्रंप जब आया और देखा कि ये इतना ज़्यादा जो हमारा यूएसए कनाडा के साथ ट्रेड डेफिसिट है, ये क्यों है? ठीक है, सबसे पहला जो है वो इसका मतलब है कि इनकी क्या है? इकोनॉमिक एम्बिशंस। इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एम्बिशंस। इकोनॉमिक नेशनलिज्म की टेंडेंसीज भी इसमें ट्रंप में है। तो इसने क्या किया कि एक ट्वीट किया। क्या किया जनाब? एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हैं कि जनाब कनाडा को एक ऑफ़र करते हैं। इस वक्त कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो को इन्होंने ऑफ़र कर दी कि आप हमारी 51st स्टेट बन जाएं। इस वक्त यूएसए की 50 स्टेट्स हैं और आप 50 स्टेट्स हैं और आप हमारी 51st स्टेट बन जाएं। इसका मतलब है कि वो क्या कह रहे हैं कि आप यूएसए के क्या बन जाएं? ऑफिशियली पार्ट बन जाएं। आप, इसका मतलब है कनाडा हमारे हवाले कर दें। सही है। इसका मतलब है कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। और ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इनको वो कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। सही है। अब इन्होंने क्या किया? अब अगर मैं इस पूरी चीज़ को एनालाइज करूं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गेंस के लिए, ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए, इन्होंने क्या किया कि पूरी जो कनाडा की सॉवरेंटी है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया। सही है, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। वेस्टफेलियन ट्रीटी जो है उसके ख़िलाफ़ है। सही है, नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके ख़िलाफ़ है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसको भी उन्होंने क्या किया? डिसरिगार्ड किया। सही है, इन सारी चीज़ों को डिसरिगार्ड किया। इसका मतलब है कि वो क्या हैं? अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, फासिस्ट हैं, एंटी डेमोक्रेट हैं। जाहिर है ये जो जितने भी नाम्स हैं, नेशन स्टेट्स, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसको जो रिस्पेक्ट करता है वो क्या होते हैं? रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी है। सही है, और ये यूएसए का जो एरिया है वो अक्वायर करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सपेंशनिस्ट भी हैं, मतलब यूएसए की जो मेनलैंड है, टेरिटरी है, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। सही है, पहला एविडेंस तो इसका ये है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? इसका जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि ये क्या हैं? एक्सपेंशनिस्ट भी हैं। सही है, इम्पीरियलिस्ट भी हैं और क्या है जनाब? एंटी डेमोक्रेट भी हैं। वेस्टफेलियन ट्रीटी को डिसरिगार्ड कर दिया, सोवरेंटी को डिसरिगार्ड कर दिया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिसरिगार्ड कर दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गेंस के लिए। सही। अच्छा, और यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक सोशल और अनरेस्ट क्रिएट किया। जाहिर है एक दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट जब ये कह दे कि आप आके यूएसए का हिस्सा बन जाएं, तो यहाँ के जो पॉपुलेशन है उसमें क्या हुआ? सोशल अनरेस्ट क्रिएट किया। सही है, पॉलिटिकल टर्माइल क्रिएट किया। यहाँ की जो लीडरशिप है उसको इन्होंने क्या किया? बेफल किया, कंफ्यूज किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं?
फासिस्ट लोगों में होती हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोगों में होती हैं। सही है। पहला एविडेंस तो ये है जनाब कि उनका जो रवैया है कनाडा के साथ वो किस तरह का है, अपने नेबर के साथ किस तरह का है। ये सिर्फ जो ट्रेड सरप्लस है वो, इसका ट्रेड डेफिसिट यूएसए का सिर्फ कनाडा के साथ नहीं है, इंडिया के साथ भी है, मेक्सिको के साथ शायद ट्रेड डेफिसिट ना हो, लेकिन अच्छा खासा जो है ना वो ट्रेड करते हैं। और जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। इन सब पर इन्होंने क्या किया, टैरिफ्स लगाने की कोशिश की। अब ये जो टैरिफ्स लगाने की कोशिश की है, मेक्सिको पर 25%, ठीक है, एडिशनल जो है वो चाइना पर कितने 10% एडिशनल टैरिफ लगाने की जो है ना वो अनाउंसमेंट की है। इंडिया पर भी टैरिफ्स लगाए। तो हर कंट्री अपने हिसाब से इन टैरिफ्स को मैनेज कर रहा है और रिटेलिएट कर रहा है। सही है। तो इससे क्या होगी, एक ट्रेड वॉर ट्रिगर होगी। फर्स्ट जो इनकी टेन्योर थी उसमें भी ट्रेड वॉर ट्रिगर हुई थी, इसमें भी ट्रेड वॉर ट्रिगर होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी है। ठीक है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी है और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और फॉरेन प्रोडक्ट्स जो हैं, फॉरेन सर्विसेज हैं, उसको डिसरिगार्ड करते हैं, डिस्करेज करते हैं, ताकि लोग जो हैं कंज्यूम करें लोकल प्रोडक्ट्स और लोकल जो इंडस्ट्री है वो बूस्ट हो जाए। तो ये किसकी है, प्रोटेक्शनिस्ट और इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो है ना वो एविडेंस है। ठीक है। तो ये टैरिफ्स और कनाडा वाली जो है ना वो अप्रोच, मुझे ये लगता है कि ये एग्जांपल इस पे फिट आती है। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास ये है कि ग्रीनलैंड की, किसकी, ग्रीनलैंड की। ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कहते हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। वो ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो मिलिटरीली, चाहे वो फाइनेंशियल पार्ट्स के थ्रू उसको हासिल करें। सही है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। इस वक्त ग्रीनलैंड जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये ग्रीनलैंड है आपका, तो ये क्या है, डेनमार्क। इस वक्त ग्रीनलैंड डेनमार्क के ऑनरशिप में है, पार्शली। सही है। इसका ग्रीनलैंड का अपना डिफेंस है, इसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है। इसकी अपनी पार्लियामेंट है। इसका मतलब है कि इसकी अपनी गवर्नमेंट है। इस वक्त इसकी पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की 56,000। सही है। ट्रंप साहब कहते हैं कि मुझे ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए क्योंकि ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक साइट है। यहाँ बैठकर मैं इंटरनेशनल और नेशनल सिक्योरिटी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। इंटरनेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। ये ट्रंप साहब का नैरेटिव है ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए। लेकिन एक्चुअल रीज़न हम आपको बताते हैं कि है क्या। ये जो है, इसमें अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज बेतहाशा हैं जनाब, अनटैप्ड। ग्रीनलैंड में कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, इसमें जी आयरन है, इसमें जी जिंक है, ठीक है, इसमें गोल्ड है, इसमें डायमंड है, और ये जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अनटैप्ड, इनकी वर्थ पता है कितनी है, इनकी वर्थ टोटल है एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये ऑथेंटिक फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी इतनी वर्थ है। सही है। और ये रशिया की इकॉनमी से भी, रशिया की जीडीपी से भी क्या है, ज़्यादा है, 2.54 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरा ग्रीनलैंड का जो मेनलैंड है, ये जो यूएसए की टेरिटरी है, टेक्सास, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। 3 टाइम्स मतलब ग्रीनलैंड टेक्सास से बड़ा है। ठीक है। इतना इसका मेनलैंड है। और इन रिसोर्सेज, ये अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। ग्रीनलैंड में ज़्यादातर जो इसकी इकॉनमी है वो किस पे डिपेंड करती है, फिशिंग पर। लेकिन इसको जो है ना डेनमार्क की गवर्नमेंट से भी कितना जो है ना, मेरे ख्याल से $600 मिलियन जो है ना वो एनुअली मिलते रहते हैं, ताकि ये इकॉनमी इनकी ऑपरेट कर सके। ठीक है। अब ये जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, ट्रंप एक बिजनेस
टाइकून भी हैं, बिजनेसमैन हैं, और हर चीज़ को जो है ना वो बिज़नेस के लेंस से देखते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लेंस से देखते हैं। सही है। तो ये जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्चुअल रीज़न ये है कि इनको ग्रीनलैंड चाहिए। अब अगर हम देखें कि ये जो ग्रीनलैंड है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ना ही हम अमेरिकन बनना चाहते हैं, ना ही हम डेनिश बनना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, ग्रीनलैंडर्स। ये यहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें जो है ना वो अमेरिका में शामिल होने की, या अमेरिका हमारे ग्रीनलैंड को परचेज़ करे। ठीक है। लेकिन ये जो ट्रम्प साहब हैं, इसका एक रिटोरिक स्टांस है कि इनको चाहिए ही चाहिए। रिसेंटली नेटो के चेयरमैन मार्क रूट, मेरे ख्याल से नाम है उसका, उसके साथ उनकी मीटिंग थी। ठीक है, वाइट हाउस में, ओवल हाउस में, वहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ। उन्होंने ये कहा उनको कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। सही है। उनको ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड की पॉलिटिकल, ये अपना ट्रम्प साहब की पॉलिटिकल फुलिशनेस देखें, पॉलिटिकल फॉली देखें। एक अजीब व गरीब प्रेसिडेंट है, इतना डिक्टेटर, इतना फासिस्ट, इतना अथॉरिटेरियन। नेटो के प्रेसिडेंट, नेटो जो है ना उसमें 27 से 28 मुल्क हैं। ठीक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे शायद, और डेनमार्क भी उसका हिस्सा है। डेनमार्क एक फाउंडिंग मेंबर है किसका, नेटो का। वो ये कहते हैं कि नेटो को कि मुझे ग्रीनलैंड आप हासिल करके दें मिलिट्री माइट के थ्रू। सही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो नेटो को कह रहे हैं कि मुझे ग्रीनलैंड हासिल करके दो। किससे, डेनमार्क से। और डेनमार्क क्या है, फाउंडिंग मेंबर है किसका, नेटो का। अब जब भी नेटो जब डेनमार्क पर हमला करेगा, इन्वेड करेगा इसको ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए, तो आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक हो जाएगा नेटो का। आर्टिकल 5 ये कहता है कि नेटो, अगर नेटो के मेंबर्स पर किसी पर भी इन्वेजन हुआ तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो उसकी टेरिटरी को, उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटो जो है ना उसका साथ देगी। तो इसका मतलब है कि नेटो अगर डेनमार्क पर हमला करेगा ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए, आर्टिकल 5 इन्वोक होगा, और नेटो अपने खिलाफ ही जो है ना एक जंग शुरू करेगा। सही है, नेटो वर्सेस नेटो, नेटो वर्सेस नेटो। जाहिर है डेनमार्क को हमला करेगा, डेनमार्क को प्रोटेक्ट भी करेगा, तो नेटो अपने खिलाफ एक जंग करेगा। तो खैर जो नेटो के उस वक्त वो चेयरमैन थे, उन्होंने तो कहा कि हमें इस मामले में ड्रैग ना करें, ये आपका इंटरनल मामला है। ठीक है, तो फुलिशनेस ये है ट्रम्प की, लेकिन वो इस मामले में सीरियस है। उनको क्या चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। तो इसका मतलब है कि यूएसए की टेरिटरी को, अगर मैं इस पूरे जो है ना वो उसको एनालाइज करूं, तो ट्रम्प साहब क्या हैं, वंस अगेन यहाँ पर उनकी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ज़ाहिर होती हैं, फासिस्ट टेंडेंसीज ज़ाहिर होती हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट टेंडेंसीज। अपनी नेशन को, अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट टेंडेंसीज ज़ाहिर होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जनाब ये इम्पीरियलिस्ट भी हैं, कॉलोनियस्ट भी हैं, इसको कॉलोनी बनाना चाहते हैं, इसकी रिसोर्सेज को क्या करना चाहते हैं, मिलिट्री माइट के थ्रू हासिल करना चाहते हैं, और उसके अमेरिका के इंटरेस्ट में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। सही है, इम्पीरियलिस्ट भी हैं। ठीक है, ये था जनाब ट्रम्प की जो। अब उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको गाज़ा के बारे में बताऊं। ये इस पे इतना सीरियस नहीं है ट्रम्प साहब, क्योंकि इसका एक अल्टरनेटिव प्लान आगे आ चुका हुआ है। इन्होंने शुरू में कहा था, 2-3 हफ्ते पहले की बात है, कि गाज़ा की 2.3 मिलियन पॉपुलेशन को यहाँ से रिलोकेट किया जाए। कहाँ पर, इजिप्ट में और जॉर्डन में। सही, यहाँ से इन लोगों को रिप्लेस किया जाए, रिलोकेट किया जाए इजिप्ट और जॉर्डन में, और गाज़ा को मैं दोबारा एक नई साइट बनाना चाहता हूँ, रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। सही है, गाज़ा को।